चाइना डब्ल्यू हमला कांड में एक अपराधी आर्म्स के साथ गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। कोयलांचल धनबाद के गैंगस्टर इकबाल का करीबी चाइना डब्ल्यू हमला कांड मामले में फैजान अहमद नामक अपराधी को आर्म्स, कारतूस और खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। एसएसपी ने बताया कि यह मामला किसी गैंग से जुड़े होने की बात मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी, जबकि सच्चाई यह है कि ये लोग होटल में बैठे थे और वहां पार्टी चल रही थी। इसी बीच इन लोगों के बीच विवाद हुआ और गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें चाइना डब्ल्यू घायल हुआ। मामले में कुल 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है। 2 गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मैं अभी के साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में जो आरोपी हैं वो अलग अलग गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंग कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। दिनांक 24 तारीख को भोली थाना अंतर्गत बाईपास रोड में एक होटल था जहां गोलीबारी हुई थी और वहां एक अनवर खान उर्फ चाइना डब्ल्यू उसको गोली लगी थी। उसके अनुसंधान के क्रम में एक टीम गठित की गई थी। एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर अरविंद और भोली थाना प्रभारी और बैंक मोड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में, इसमें जो इस कांड में प्रयुक्त का कांड का खुलासा हुआ और कांड में जो संलिप्त एक अपराधकर्मी है वो और जो कांड में प्रयुक्त रिवॉल्वर था वो हम लोगों ने बरामद किया है। कांड में जो प्रयुक्त रिवॉल्वर था वो उससे 2 गोली चली थी, दोनों खोखा भी बरामद कर लिया गया और तीसरा गोली चलाने के क्रम में जो गोली है वो रिवॉल्वर में फंस गया, तो फंसा हुआ भी है। तो ये एकदम जिस बात को वहाँ पर बाद में हम लोगों ने अनुसंधान में पाया था उसके साथ वो एकदम टैली करता था। तो जो अपराधकर्मी एक फैजान अहमद की गिरफ्तारी हुई है और इसी के निशानदेही पे ये हम लोगों ने रिवॉल्वर भी बरामद किया गया। बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और मतलब था कि क्योंकि ये बात कई सूत्रों से और आप लोगों के स्तर से भी ये बताया गया था कि कुछ गैंग रिलेटेड था और गैंग रिलेटेड घटना घटी है, लेकिन जो अब तक पता चला है कि लोग खाने पीने के क्रम में एक जगह जमा हुए थे जहाँ जो अपराधकर्मी थे उन्हीं के द्वारा बुलाया गया था और ये वहाँ पहुँचा था और वहीं जो इनके साथ जो लोग थे उन्हीं के द्वारा इन्हें गोली मारी गई है। इसमें गैंग से रिलेटेड है या नहीं है ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इन लोगों का जो तार है वो किसी न किसी गैंग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिस संबंध में अनुसंधान हमारा चल रहा है और इसका सभी डिटेल्स हम लोग अनुसंधान में प्राप्त कर रहे हैं कि बीच में जब घटनाएं एकदम हम लोगों ने जब कई लोग गैंग से संबंधित जो लोग थे वो लोग जेल चले गए थे, तो कुछ लोगों को बहका के, कुछ लोगों को फुसला के, कुछ लोगों को किसी चीज़ का लालच दे करके जो अपराधी तत्व हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं, खासकर नए लड़कों को इस तरह के इसमें जोड़ने के लिए और कुछ छोटा छोटा क्राइम के लिए वो लोग उसको तरह तरह का लालच देते हैं। ऐसे में जो सभी इस तरह के जो उनके लालच में ना आए, क्योंकि फाइनली हश्र यही होना है। ये लड़का भी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, मतलब ये इसको भी लालच दे करके वहाँ लाया गया। तो ये कहना है कि अगर छोटे लड़के, खासकर जो कम 18 साल इसका उम्र है, तो कम उम्र के बच्चे, अगर कम उम्र के जो नौजवान हैं वो अगर उसको इस तरह कोई लाने का कोशिश कर रहा है, उसका हश्र यही होना है और उसकी ज़िंदगी फिर तबाह हो जाएगी। ऐसे लोगों को खासकर उनके परिवार वालों को और उनके जो भी उनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या खुद उनको ये ज़रूर समझ आनी चाहिए कि अगर कोई भी वो क्राइम करेंगे तो स्थिति जो है फाइनली कानून के शिकंजे में उनको फंसना है और उनके खिलाफ़ जो है कानून पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। और इसीलिए एक मैसेज भी ऐसे नौजवान को और ऐसे नए नौजवान जो अभी भटक रहे हैं या कुछ बेरोज़गार हैं या कुछ ऐसा जो लोग लगता है कि इसको करने से हमें कुछ फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, उनका लाइफ ही तबाह होना। पिछले कुछ दिनों में सर वर्तमान में अभी वहाँ पर 3 मतलब 2 और अपराधकर्मी को होने की बात आई है। दोनों पर हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे।
इस मामले में एक आरोपी जो है टिंकू कुरैशी, उसकी माँ थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब आई थी और वो बोल रही थी कि मेरा बेटा जो है वो जानता है कि किसने गोली मारी है, और वो कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और उसका एक ऑडियो भी वायरल कर। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर कोई बेगुनाह है तो हम लोग कोई भी चीज़ अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर ही कोई कार्रवाई करेंगे। कोई बेगुनाह है तो अच्छी बात है, अगर उनके पास कोई ऐसी साक्ष्य है, तो ऐसा साक्ष्य है जो और इस केस के अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है, तो दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। हम लोग हमेशा उसका स्वागत करेंगे और सभी से अनुरोध भी यही होगा कि जिनके पास भी इस संबंध में किसी भी क्राइम के संबंध में कोई सूचना आती है तो बेझिझक हमारे साथ शेयर करें। हम लोग सिस्टम के पार्ट हैं, हम लोग अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई करें। घटना का कारण इनिशियल तो जो वर्तमान में भी पता चला है कि इनिशियली लोगों के बीच झड़प हुआ था खाना पीने के क्रम में ही, लेकिन इसके और कई बिंदु हैं जिस पर हमारा अनुसंधान चल रहा है, जो इसके साक्ष्य अन्य इनके गैंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। उस संबंध में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।